हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सूफी एवं भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। 2 पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट के बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, लिखा हुआ कि संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। सही पूछ रहा है। लिखा है ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते, एक सेकेंड ना, लिखा है ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। पहला दिया हुआ है। पूछ रहा सही उत्तर चुनिए। पहला देखिए गलत है। ठीक है। दूसरा, ये गुरु नानक देव के समकालीन थे, तो सही है। फिर इनकी समाधि वाराणसी में स्थित है, ये भी गलत है। तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, लिखा है ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, तो कबीरदास जो थे वो निर्गुण भक्त शाखा को मानते थे। निर्गुण भक्ति शाखा को मानते थे और इसमें मूर्ति पूजा वर्जित है, तो मूर्ति पूजा तो नहीं होती थी। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। और मूर्ति पूजा किसमें होती है? सगुण भक्ति शाखा में मूर्ति पूजा होती है। ये निर्गुण के थे, इस वजह से मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। और दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये क्या कहते हैं कि समाधि वाराणसी में है, तो इनकी समाधि वाराणसी में नहीं है। कहाँ है फिर इनकी समाधि? तो यूपी के संत कबीर नगर, यहीं पर एक स्थान है मगहर, वहाँ पर। ठीक है। इनकी क्या है समाधि। ठीक है। यूपी के संत कबीर नगर, वाराणसी में यूपी में ही है, पर ये मगहर में है, संत कबीर नगर में। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, कह रहा है कि सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है कि कौन सा सही नहीं है। नहीं है तो उसको हाईलाइट करिए पहले। सॉरी। लिखा चिश्तिया मत सूफी मत की बासरा धारा से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर दिया कि सूफी संत श्रोताओं पर अधिक प्रभाव डालने के लिए केवल कुरान की आयत का प्रयोग करते थे। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। केवल कुरान की आयत नहीं, गीता की भी आयत, गीता के श्लोक और कुरान की आयत प्लस हिंदी के कुछ छंद इन सब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो दूसरा हमारा गलत है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, किशोर कह रहा है कि अलवार और नायनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही पूछ रहा है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है, सही उत्तर चुनिए। पहला दिया हुआ है कि अलवार विष्णु के भक्त थे जबकि नायनार शिव के भक्त थे, सही है। फिर है अलवार तथा नायनार दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे, ये भी सही है। फिर है कि इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल थी, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के प्रारंभिक भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, लिखा है कौन सा सही नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है कि नायनार और अलवार भक्ति काल की 14वीं व 15वीं सदी में तमिल क्षेत्र में समृद्ध हुए। देखिए, ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में नहीं है, ये है 6वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी में। ठीक है। इस वजह से पहला तो हमारा गलत है। दूसरा दिया हुआ है कि इन संतों में से कुछ तत्कालिक समाज के निम्न वर्ग से भी संबंधित थे, ये वाला हमारा सही है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, ये वाला सही है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, पहला सही नहीं है, तो केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिखा है हिंदू दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ। इसमें पूछ रहा कौन सा सही है। सही पूछ रहा है। पहला लिखा है कि सांख्य दर्शन में परमाणुवाद को विकसित किया। देखिए, सांख्य दर्शन ने नहीं किया है, फिर किसने किया है? तो न्याय और वैशेषिक दर्शन ने।
ओके, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा हो सकती है, ये सही है। फिर है न्याय दर्शन में तर्क का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। पूछ रहा कौन सा सही है, 2 और 3, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ कि भारतीय सूफी परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिश्ती सिलसिला बेशरा सिलसिला था। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, चिश्ती सिलसिला बेसरा सिला था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कौन सही है, ये हमारा गलत है। फिर दिया कि सुरावर्ती सिलसिले से संबंधित संत एवं अन्यायी गरीबी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की, ये भी हमारा गलत है। कौन सा सही है, तो ना तो 1 ना तो 2, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें ना जो सूफी सिलसिला, मैं एक पेज लेके बताती हूँ। जो सूफी सिलसिला है ये 2 प्रकार के हैं, एक बासरा है और एक है बेसरा, है ना। तो देखिए बासरा कौन है, जो शरीयत का पालन करे, शरीयत का पालन करे, शरीयत का पालन करे। और जो बेसरा है वो शरीयत का पालन नहीं करता है, शरीयत का पालन जो ना करे। ठीक है, तो सूफी सिलसिला 2 भागों में बटा है, बासरा और बेसरा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि चिश्ती सिलसिला बेसरा सिलसिला था। तो देखिए चिश्ती एवं सुरावर्दी दोनों बासरा थे। बासरा कौन कौन था, चिश्ती और एक सुरावर्दी। एक सेकेंड, सुहरावर्दी है। ठीक है, ये दोनों कहाँ से संबंधित है, बासरा से। और ऑप्शन में ये देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए ठीक है, चिश्ती सिलसिला ये लिखा है, बेसरा सिलसिला था, तो ये गलत हो गया इस वजह से। और सुरावर्ती लिखा है, सुरावर्ती सिलसिले के से संबंधित संत एवं अन्यायी गरीबी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जिनके फलस्वरूप उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की। देखिए वो गरीबी का जीवन बिल्कुल नहीं बिताना चाहते थे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि गरीबी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, तो ये नहीं विश्वास रखते थे, इस वजह से गलत है। दूसरी बात कि उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की, तो ये लोग, एक है महजबी जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है राज्य के अंदर, ये लोग उस बड़ी पोस्ट तक भी पहुँचे हैं, तो राज्य की सेवा भी स्वीकार की है इन लोगों ने, इस वजह से ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि समकालीन भाषा और क्षेत्र, तो ये आपको बताना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा सुमेलित है, तो लिखा है हिंदवी कहाँ पर है, तो ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। गुजरी गुजरात में बोली जाती है, तो ये गलत है। द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में बोला जाता है, इस वजह से ये भी गलत है। कौन सा सुमेलित है, एक भी नहीं, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और भाषाएं हैं जो आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि कौन सा है। देखिए एक थी जो ये लिखा है ना, तमिलनाडु में क्या बोली जाती थी, तो माबारी, ये लिखा हुआ है माबारी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, और फिर है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में देखिए लिख देते हैं, आंध्रा में बोला जाता था तेलंगाना,
तेलंगानी लैंग्वेज, तेलंगानी। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो ये लिखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके यहाँ पर क्या बोली जाती थी? अवधी। ठीक है, तो ये कुछ भाषाएं और हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए कि इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा गलत है। पूछ रहा सही उत्तर चुनिए, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। इस वजह से ये गलत हो जाता है। फिर दिया पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की, एब्सोल्युटली राइट। फिर है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, ये भी सही है। तो दोनों सही है, 2 3, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भक्तिकालीन संत दादू के विषय में क्या सही है? पहला लिखा है कि ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, सही है। फिर दिया हुआ है कि सुंदर दास एवं रज्जब इनके प्रमुख शिष्य थे, ये भी सही है। फिर है कि इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप में संत वाणियों की रक्षा पर जोर दिया, ये भी सही है। तीनों सही है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? हठ योग के संदर्भ में, ठीक है, तो पहले दिया हुआ है कि हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, सही है। फिर दिया कि हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाईलाइट दिस वर्ड। लिखा हुआ है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी सही है। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान नहीं है, ये दिल्ली है, तो फिर ये सही होगा। तो ये हमारा गलत है, सुमेलित कौन सा नहीं है? डी आपका राइट आंसर है। आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है, कि दिल्ली से संबंधित है ये। ये क्या मजार बनी है इनकी दिल्ली में। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है मुल्ला दाऊद, ये चंदायन से संबंधित है, इनकी रचना है चंदायन, तो ये तो सही है। फिर दिया दामोदर कवि, ये पद्मावती कथा से। फिर दिया सोमनाथ, सोमनाथ है राग विबोध से संबंधित। फिर ये अमीर खुसरो आशिका, अमीर खुसरो की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए एक का एक एक का एक 3 जगह है, तो सी तो कट हो गया। वैसे भी दामोदर कवि देखिए बी का 3 दिया हुआ है, बी का 3, तो इन दोनों में है, तो डी भी कट हो गया। फिर दिया सोमनाथ, मतलब 3 का 4, 3 का सी का 4, यानी इसमें बस दिया है ऑप्शन नंबर बी, देखिए कट गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरादेव संबंधित थे शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, द्वैताद्वैत संप्रदाय से। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, देखिए इनका जो शंकरादेव है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो असम में, असम में एक गांव है अलिखपुरी, वहाँ संबंधित है ये। ठीक है, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि इनके ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और इनके संप्रदाय में दीक्षा, जो दीक्षा होती है, दीक्षा दी जाती है, दीक्षा की व्यवस्था नहीं थी, दीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरादेव, अरे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए लिखा है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। और इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या है? बाबा फरीद। इम्पॉर्टेंट है ये पर्सन, ठीक है, डबल स्टार लगाइए यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मीर दर्द और ख्वाजा उस्मान हारूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, वह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया? पहला है ख्वान ए पुर नेमत, हौज उल हयात, नूर सिपीहर और हस्त बिहिश्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हौज उल हयात, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिखा सैयद मोहम्मद नूर बख्शिया संप्रदाय का संस्थापक था। ठीक है, पूछना सही नहीं है, ये तो सही है। फिर लिखा है नूर बख्शिया संप्रदाय के विचार फिक ए अहवाल नामक पुस्तक में निहित है, ये भी सही है। फिर दिया कि नूर बख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते, नहीं ये मनाते थे। देखिए ये वाला इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। फिर है नूर बख्शियों को मिर्जा हैदर दुगलत के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन पर अत्याचार किए, तो ये वाला भी सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए संत कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं बतानी है। देखिए कबीरदास है, इनकी बीजक है, ये अपने 7-8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम लोग कि कबीरदास की क्या है, बीजक है। सूरदास की भ्रमर गीत है, तुलसीदास की विनय पत्रिका, फिर एक ही बचा एकनाथ का भावार्थ रामायण। तो मैच करवाइए कबीर का 1 का 2, 1 का 2। तो देखिए 1 का 1 दिया भाई, ये भी कट जाएगा, ये है 2 में है, BC में। फिर है सूरदास भ्रमर गीत सी का, नहीं पहले बी का, सूरदास का भ्रमर गीत तो बी का 3 सिर्फ इसमें दिया हुआ है बी में, है ना, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो चलिए ठीक है, आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगता, अच्छा है नहीं अच्छा है, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो आपको ठीक लगता है आप वो किया करो, और मेरे नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।